दोस्तों, क्या आपको पता है कि शीतला अष्टमी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि सेहत का वरदान है। साल का वो इकलौता दिन जब घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। माता शीतला स्वच्छता और आरोग्यता की देवी है। गर्मियों की शुरुआत में बीमारियों से बचने के लिए इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। आज हम विस्तार से जानेंगे शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा की पूजा विधि। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इस पूजा की तैयारी एक दिन पहले यानी सप्तमी की रात से ही शुरू हो जाती है। रात को ही मीठे चावल, गुलगुले, राबड़ी और पूरी सब्जी बना ली जाती है। शीतला माता को ताज़ा भोजन नहीं चढ़ाया जाता। उन्हें शीतल भोजन ही प्रिय है, इसलिए इसे बसोड़ा कहते हैं। पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पूजा सामग्री में अपनी थाली में कुमकुम, अक्षत, हल्दी, जल का कलश तांबे का और बिना जलाया हुआ दीपक रखे। साथ में मेहंदी, मोई, मेहंदी घोल कर रखे, मोई, मूली और जो एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन है वो रखा जाता है। मोई किसे कहते हैं? मोई उसे कहते हैं जब बाजरे का थोड़ा सा आटा लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी और चीनी और घी मिलाकर उसका आटा घोला जाता है। वो भी शीतला माता को बहुत प्रिय होता है। वो भी शीतला माता को दूसरे दिन चढ़ाया जाता है अष्टमी के दिन। दोस्तों, शीतला माता का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। माना जाता है कि इनकी पूजा और ये व्रत करने से चेचक, अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण नहीं होता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती है, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती है। माना जाता है कि इनकी पूजा और ये व्रत करने से चेचक, अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण नहीं होता है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शीतला सप्तमी, अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा का महत्व है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसोड़ा की पूजा कर लेते हैं, शीतला अष्टमी की पूजा कर लेते हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसोड़ा की पूजा करते हैं। आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में भी कुछ पत्थर रखकर शीतला माता का आह्वान करके उनकी पूजा कर सकते हैं, या मंदिर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले माता शीतला की पूजा कैसे करें? उन्हें जल चढ़ाएं। जल में आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए। इसके बाद गुलाल, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पूड़े, मीठे चावल, खीर, राबड़ी, गुलगुले, बाजरे की रोटी, भीगे हुए मोट बाजरे आदि का भोग शीतला माता को लगाएं। फिर उनको घोली हुई मेहंदी लगाएं और मूली चढ़ाएं। उसके बाद जो बड़कुले की माला होली के समय आपने बचा कर रखी थी वो माला चढ़ाए और दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद शीतला माता की पूजा करके आप कहानी सुने और वहाँ से थोड़ा सा जो जल है वो बचाकर घर ले आए और घर आकर उसे छिड़क दे। माता शीतला को यह सभी चीज़ें अर्पित करें। फिर परिवार के सभी लोगों को रोली या हल्दी का टीका लगाए। यदि पूजन सामग्री बच जाए तो गाय को अर्पित कर दे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शीतला अष्टमी के दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन आप गैस ना जलाएं और एक दिन पहले ही जो काम करना है वो सब काम करके रख लीजिए। इस दिन केवल बासी भोजन ही करना चाहिए। माँ शीतला को ताज़ा भोजन का बिल्कुल भी भोग ना लगाएं, बल्कि शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन का ही सेवन करें। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। शीतला अष्टमी के दिन
नए कपड़े या फिर डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए और बच्चों को भी ठंडे पानी से ही नहलाएं। अगर नहीं नहाए ठंडे पानी से बच्चे तो उस दिन उनको ना नहलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। इस दिन माँ शीतला को चांदी का छोटा चौकोर टुकड़ा अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा के बाद उस चांदी के टुकड़े को लाल धागे में बांधकर बच्चे को पहनाने की परंपरा भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। धार्मिक विश्वास है कि ऐसा करने से बच्चों को रोगों से रक्षा होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद आप अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वस्तिक ज़रूर बनाएं, चाहे हल्दी का हो या रोली का हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।